सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दीनारी टीवी, साथ बेल के बटन को भी दबाएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 अक्टूबर 2010 29 अक्टूबर 2021। तमाम साथियों के सलाम। इस मैसेज को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ कि 11 फरवरी का जो मुआहदा हुआ था तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से, मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, टाइम स्केल प्रमोशन और एडहॉक रिलीफ ज़म करने के हवाले से, उसमें से अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से जो है फ़ैसला हुआ है। वो भी सिर्फ 25%, बकाया 35% जो है इस बजट में इन्होंने देना था, जो कि रिलीफ नहीं दिया गया। ख़ास तौर पे हमारे सूबों के साथी जो हैं उनको रनिंग बेसिक पे की बजाय इनिशियल बेसिक पे के ऊपर दिया गया। मगर मेरे लिए बहुत हैरानी और परेशानी का बायस है कि सूबाई मुलाजमीन भी इसके ऊपर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सूबाई कायदीन भी हम राब्ते में हैं। लास्ट वीक में 24 अक्टूबर को जो है वफाकी वज़रा की मीटिंग होनी थी, जो कि पोस्टपोन हुई ड्यू टू लब्बाइक, तहरीक लब्बाइक। इस एजेंडे पे हमने अपने सूबाई कायदीन को ख़ास तौर पे उसके अंदर मदऊ किया था कि वो अपने सूबों के हवाले से अपने मामलात शेयर कर सके। साथ ही इस मैसेज को शेयर कर दें। इस हवाले से शौकत तरीन साहब भी, कल मेरी मीटिंग हुई थी रस्ते में और हमने उनसे टाइम मांगा है। कुछ इश्यूज़ थे, वो हमने इनको बता दिए। शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना जो है, और उन्होंने हमें कहा था कि वो हमें बुलाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बुलाएंगे और हमारे इश्यूज़ जो हैं वो एड्रेस भी होंगे। वाज़े करता चलूँ कि जो वफाकी वज़रा जिनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था, वो मुसलसल हम उनके साथ राब्ते में हैं और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला जो अपग्रेडेशन का इशू है, हमें उम्मीद है कि ये रिज़ॉल्व होगा, जिसके अंदर वज़ारत ख़जाना इस वक्त रुकावट बनी हुई है। साथी अपनी तैयारी में रहें। किसी सूरत में मुलाजमीन के हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। मैं बड़ा वाज़े करता चलूँ कि किसी सूरत में जो एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर वफाक की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, किसी सूरत में समझौता नहीं होगा। और कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ सूबाई मुलाजमीन कायदीन के दरमियान भी। अपने कायदीन से सवाल करें, उनका हौसला बढ़ाएं और उन्हें कहें कि वो आपके हकूक़ के लिए एक दफ़ा फिर से इकट्ठे हों। क्योंकि माजरत के साथ दुख और अफसोस होता है कि एक जो मुलाजमीन को इकट्ठा किया था पाकिस्तान भर के, इस वक्त ओहदे इस तरह से तकसीम हो रहे हैं, विदाउट इलेक्शन, विदाउट एनीथिंग। इधर ओहदे गए, उधर गए, और हर बंदा जो है उसका क्रेडिट ले रहा है। बिल्कुल कायदीन को भी क्रेडिट जाता है और हर उस मुलाजिम को भी क्रेडिट जाता है जो इस तहरीक का हिस्सा किसी न किसी हवाले से रहा था, जो इस्लामाबाद आया है। खुदारा अपने 10 फरवरी की जो एक ताकत थी उसको पहचाने, ख़ुद को तकसीम मत करें और अपने मुलाजमीन के हकूक़ के ऊपर बुनियादी तौर के ऊपर ये समझौता हो रहा है। वफाकी मुलाजमीन को मैं ख़ास तौर पे बताता चलूँ और पेंशनर्स को कि आपके हकूक़ पे किसी तौर पे समझौता नहीं होगा। सूबाई मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पे मेरा ये मैसेज है कि हम आपकी आवाज़ उठा भी रहे हैं, आपके सूबाई कायदीन को यहाँ पे बुला भी रहे हैं, ताकि सूबों के हवाले से जो ग्रीवेंसेस हैं वो आके यहाँ पे शेयर कर सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट तकरीबन 15 नवंबर की डेडलाइन दी हुई है। ये मुलाजमीन के एटीट्यूड से पता चलना चाहिए, आपके जज्बात से पता चलना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। ये जो एक तहरीरी मुआहदा था उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से इस मैसेज को शेयर कर दें। मैं बड़े बावसूख और अथेंटिक ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारी अपग्रेडेशन और दीगर मसाइल हैं बिल्कुल नज़दीक पहुँचे हुए हैं। अगले हफ्ते मुतवक्को है जो वज़ीर दिफा हैं अली मोहम्मद खान साहब, और हमारी जो है उस हवाले से मीटिंग परवेज़ खटक, और ख़ास तौर पे जो दीगर आपके मामलात हैं, जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे
میں بتاتا چلوں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آپ کے لیے. صوبائی ملازمین کو ایک ہم نے فورم پرووائڈ کیا اور وہی ڈائریکشنز تھی جو کہ صوبوں میں گئے. کے پی کے اندر اسپیشل الاؤنس 27%، 25%. پنجاب میں بلوچستان کے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوئی، صرف 15% ان کو دیا گیا. اور یہ بتاتا چلوں جو حکمران بھی ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے وہ کہاں پہ ہے اس ٹائم. وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کے تھے جو اس کے اندر رکاوٹ تھے وہ کہاں پہ ہیں. آپ نے اعتماد کیا ہے تو یہ بیک گراؤنڈ میں وزارت خزانہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ابھی بھی فالو اپ میں تھے یہاں پہ اپگریڈیشن کے حوالے سے جو برننگ ایشوز چل رہے ہیں خاص طور کے اوپر. کسی صورت میں ہم سمجھوتا نہیں ہوگا. اس میسج کو شیئر کریں، تیاری رکھیں اپنی ڈیڈ لائن کے حوالے سے. جیسے ہی آپ کو لائے عمل ہم دیتے ہیں آپ نے اس پہ چلنا ہے. اور مجھے 100% یقین ہے حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے مسائل حل کر دیتے ہیں تو ہم حکومت کے لیے کنونشن سینٹر میں انشاءاللہ تعالی پروگرام رکھیں گے شکرانے کے طور کے اوپر. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر مجبوراً ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ.